हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल MI इंग्लिश विथ इंग्लिश इंस्टीट्यूट विथ महेंद्र कुमार को स्वागत करता हूं। आज का अपन का न्यू टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश का ये सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। फ्रेजल क्या होता है? व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब्स? फ्रेजल वर्ब्स होती है एक ऐसी रचना है जो वर्ब्स तो प्रेपोजिशन अथवा क्रिया विशेषण युग से बनती है। यानी कि जो फ्रेजल वर्ब्स बनेगा एक ऐसी रचना है जो वर्ब्स और प्रेपोजिशन अथवा क्रिया विशेषण के युग से बनती है, वो कहलाती है अपने फ्रेजल वर्ब्स कहलाती है। एग्जाम्पल यहाँ देख लो, ब्रेक प्लस अवे। तो ये जो फ्रेजल वर्ब बन गई अपन की ब्रेक अवे। इसका मतलब होता है जैसे ब्रेक का, तो ब्रेक है एक वर्ड, तो ब्रेक वर्ब से ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। लेकिन जब भी अभी इसके साथ जुड़ जाएगा तो पूरा इसका जो मीनिंग्स है वो बदल जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा छुड़ाकर भाग जाना। इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? छुड़ाकर भाग जाना। यानी कि जो ब्रेक का तो मतलब तोड़ना होता है और अवे का अलग होता है। लेकिन जब भी जो वर्ब्स प्लस प्रेपोजिशन जो मिलकर जो वर्ड बनेगा, नया वर्ड वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब्स बनता है और उसका पूरा मीनिंग अलग हो जाता है। यानी कि ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन जब भी अवे लग जाएगा तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। मीनिंग्स क्या हो जाएगा? इसका छुड़ाकर भाग जाना। तो आज हम इसी तरीके से जो ब्रेक पे जितनी ब्रेक पे फ्रेजल वर्ब बनने वाली फ्रेजल वर्ब बनेगी वो आज पढ़ेंगे। तो आज का अपन का जो फ्रेजल वर्ब्स है वो है ब्रेक। जो ब्रेक पे बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन की जो वर्ब से ब्रेक का वे से स्टार्ट करेंगे। ब्रेक का वे का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपन ब्रेक का पढ़ेंगे। तो ब्रेक ब्रेक अवे, ये फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना। अपन ये ध्यान रखना है, फ्रेजल वर्ब से दोनों मीनिंग याद रखना है अपन को। एक इट्स हिंदी मीनिंग भी याद रखना है और साथ में इट्स इंग्लिश मीनिंग। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वो इसमें इंग्लिश मीनिंग पूछा जाता है, इस मीनिंग्स क्या होता है। और अपन समझने के लिए थोड़ा हिंदी में भी याद रखना पड़ता है कि छुड़ाकर भाग जाना इसका मतलब होता है ब्रेक अवे का। यानी कि अगर इंग्लिश में पूछा जाए मीनिंग्स होता है टू एस्केप्स फ्रॉम फिजिकल होल्ड, यानी कि किसी से छुड़ाकर भाग जाना। अब ये एग्जाम्पल आप समझ लो। एग्जाम्पल लिखा हुआ है द काउस ब्रोक अवे एंड रन अवे इनटू द स्टेट, यानी कि जो गाय थी वो छुड़ाकर भाग गई और वो गली के अंदर चली गई। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ब्रोक देखो, यहाँ ध्यान रखना है ये टेंसेस बदल जाएगा। यानी ब्रेक फर्स्ट फॉर्म में, इसका बेस्ट फॉर्म में, और इसका जो भी पास्ट टेंस बन गया ब्रोक, सेकंड फॉर्म ब्रोक हो जाएगा। तो जो भी चीज़ टेंस है टेंस में ब्रेक का बदल जाए, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन मीनिंग्स इसका तो वही रहेगा। यानी कि ब्रेक फर्स्ट बेस्ट फॉर्म है और ये जो बात बता रही है जो सेंटेंस ये पास्ट टेंस का है, इसलिए ब्रेक का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रोक हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ ब्रोक कवे का भी मतलब ये होता है छुड़ाकर भाग जाना, ध्यान रखना है। ये अपन की सेकंड नंबर ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब था कोई मशीन खराब हो जाना अथवा बीमारी अथवा भावनाओं के कारण हताश हो जाना। तो कोई भी मशीन अगर ख़राब हो गई या बीमारी हो गई अथवा या भावना कारण कोई आदमी हताश हो जाता है, वहाँ ब्रेक डाउन का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा यहाँ देखो, इंग्लिश में लिखा मशीन और मोटर व्हीकल कोई भी मोटर व्हीकल है सडनली सीज टू द फंक्शन, है कि काम करना बंद कर देता है। कोई भी अचानक सडनली अचानक कोई भी मशीन हो या मोटर व्हीकल्स हो उसी बंद है ना काम करना बंद कर देता है, तब हम ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। या रिलेशनशिप्स एंड एग्रीमेंट या प्रोसेस टू द कंटिन्यूज इन क्लॉसेस, यानी कि उनमें आपस में जो रिश्ता है एग्रीमेंट किसी प्रकार का उसमें क्या हो जाता है, मतलब अचानक ख़राब हो जाना, बंद हो जाना, इस प्रकार से सभी करेंगे तो इस ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा टीना वॉज गोइंग टू पाली बाई कार। टीना है वो बाई कार से पाली जा रही थी। ईट ब्रोक डाउन ऑन द वे। जो ईट है यहाँ पे आया वो इस किसके लिए आया? कार के लिए आया और वो कार क्या हो गई? ख़राब हो गई रास्ते के अंदर, तभी यहाँ पे ब्रेक डाउन का यूज़ हो जाता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ ब्रेक डाउन का यानी ब्रेक डाउन का मतलब अचानक ख़राब हो जाना। तो ये ध्यान ब्रेक साइड नहीं, लेकिन जो सेंटेंस है पास्ट टेंस का, इसलिए यहाँ पे ब्रेक नहीं ब्रोक होगा। तो ब्रोक डाउन का होगा एनी मशीन मोटर व्हीकल सडनली सीज टू द फंक्शंस। फिर नेक्स्ट व्हेन पायल हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर फादर्स डेथ। जब पायल ने अपने पापा के मृत्यु के बारे में खबर सुनी, शी ब्रोक डाउन एंड वेप्ट बिटरली, यानी कि उस बात सुनकर वो क्या हो गई? हताश हो गई और वो रोने लग गई। तो ये ध्यान रखना है अपन को। तो यहाँ पे ये जो वर्ड ब्रेक डाउन का मतलब दूसरा होता है, यानी कि कोई भावनाओं के कारण फीलिंग्स के कारण हताश हो जाना, तब भी ये होता है ब्रेक डाउन का। इसी ढंग से अपन नेक्स्ट जो फ्रेजल स्वब है वो है अपन की ब्रेकअप, अचानक रुक जाना या समाप्त हो जाना। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? अचानक रुक जाना या समाप्त हो जाना।
To separate species from largest objects, the stop speaking or doing something abruptly strong and to the relationship or activities suddenly. यानी क्या सेपरेट स्पीसीज ऑफ फॉर्म लार्ज कोई ऑब्जेक्ट लार्ज से ऑब्जेक्ट है उसमें अलग हो जाना अलग से, या स्टॉप स्पीकिंग यानी कि या अचानक मतलब बोलना बंद हो जाना, या ब्रूटली एंड ऑफ कोई रिलेशन खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, तब ब्रेक ऑफ का प्रयोग ब्रेकअप का प्रयोग किया जाता है, ब्रेक ऑफ का। तो आपको ये हिंदी में भी रखना है, साथ में इंग्लिश का ये इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग क्या रखना जरूरी, मस्ट बी कंपल्सरी द रिमेंबर दैट माइंड्स इट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इसका लिखा हुआ है, इन 1965 इंडिया ब्रोक ऑफ इट्स पॉलिटिकल रिलेशंस विथ पाकिस्तान। यानी 1962 के बाद भारत के अचानक जो रिलेशनशिप थे वो समाप्त हो गए। किसके साथ हो गए? किसके साथ हो गए? पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप थे, हमारे संबंध थे, वो समाप्त हो गए यानी बंद हो गए, तो यहाँ पे ब्रोक हो गए। फिर सेकंड इसमें और लिखा हुआ है, राम सडनली ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। यानी राम ने अचानक अपना जो स्पीच था वो मिडिल में वो लिखने से वो रुक गया, अचानक वो बोलने से रुक गया, अपनी स्पीच देने से रुक गया। तो यहाँ पे ब्रोक ऑफ का मतलब अचानक रुक जाना या 20 मिनट, यानी ब्रोक ऑफ का मतलब होता है, ध्यान रखना है। इस ढंग से नेक्स्ट है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है बीमारी, दंगा आदि अचानक फैल जाना, अचानक शुरू हो जाना, इसका मतलब होता है। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? बीमारी, दंगा आदि अचानक फैल जाना या अचानक शुरू हो जाना। टू स्टार्ट सडनली लाइक वॉर या फायर, यानी कि टू स्टार्ट हो जाना जैसे किस तरह से वार युद्ध है, ये कोई आ गया, इस अचानक हो जाना, तो ये ब्रेकआउट का मतलब होता है। Escape from the place means to have something appear on your skin like rashes, sweats. Yeah. Clothes broke out into the city. जो बीमारी वो फैल गई, पूरे शहर में फैल गई, तो यहाँ मतलब उधर अचानक फैल जाना। The Second World War broke out in 1939. जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 में क्या हो गया? शुरू हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अचानक शुरू हो जाना। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट का मतलब, यहाँ पे ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई बीमारी अचानक फैल गई उसका मतलब, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक शुरू हो जाना। तो यहाँ पे 1919 शुरू होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार ये तो हो गए, शुरू हो गए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ब्रेकआउट का मतलब। इस ढंग से अपन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है अपन की ध्यान है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी से अथवा ज़बरदस्ती घुसना। इसका मतलब ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? चोरी से अथवा ज़बरदस्ती से घुसना। टू एंटायर अ हाउस इलीगली स्पेशली बाय फोर्स, यानी कि ज़बरदस्ती फोर्स के द्वारा घर के अंदर घुसना, वो ब्रेक इनटू होता है। द ब्रगलर्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे 2 बॉक्स, यानी कि जो ब्रगलर थे, चोर थे, वो घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस गए और 2 बॉक्स लेके चले गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्रेक इनटू का मतलब होता है। इसी ब्रेक विथ का मतलब होता है मित्रता या संबंध तोड़ना, क्वारल और एंड रिलेशनशिप विथ समवन, यानी कि कोई मित्रता या संबंध तोड़ना, वो ब्रेक विथ कहलाता है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ ब्रेकिंग विथ हिम, मैं उसके बारे में मित्रता का संबंध तोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। तो ब्रेक विथ मतलब होता है मित्रता या संबंध तोड़ना। ब्रेक इन का मतलब होता है घोड़े को साधना, टू tame and discipline the horse. The stable keeper knows how to break in the horses. स्टेबल कीपर होता है, वो जानते हैं घोड़ों को कैसे साधना, तो इसका मतलब ब्रेक इन मतलब होता है घोड़े को साधना। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है विसर्जन होना, समाप्त होना। टू डिस्पर्स, टू डिसॉल्व, इसका मतलब होता है ब्रेकअप मतलब विसर्जन, समाप्त होना। द मीटिंग ब्रोक अप इन कन्फ्यूजन, जो मीटिंग थी वो कन्फ्यूजन में समाप्त हो गई, कन्फ्यूजन के अंदर वो मीटिंग समाप्त हो गई। तो ब्रेक अप का मतलब है विसर्जन होना या समाप्त होना। टू डिस्पर्स या डिसॉल्व होता है ब्रेकअप। तो दोस्तों आज अपने सिर्फ ब्रेक के से बनने वाले जितने फ्रेजल्स वर्ब्स हैं वो आज आपने अपने पढ़ा, और मैंने पूरी कोशिश की अच्छी ढंग से पढ़ाने की आपको। और ये अगर समझ में नहीं आता आप 1-2 बार वापस वीडियो को देखें, अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। एक बार वापस रिपीट करता हूँ आपको फ्रेजल वर्ब्स। पहले ये ब्रेक अवे, छुड़ा कर भाग जाना। ब्रेक डाउन, कोई भी मशीन खराब हो जाना, एक बीमारी अथवा भावनाओं के कारण हताश हो जाना। ब्रेक ऑफ का मतलब अचानक रुक जाना या समाप्त हो जाना। फिर अपन ये ब्रेक ऑफ,
ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक रुक जाना या समाप्त हो जाना, और ब्रेकआउट मतलब बीमारी या दंगा आदि अचानक फैल जाना, अचानक शुरू हो जाना ब्रेकआउट का मतलब होता है। और ब्रेक इनटू का मतलब होता है ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी से तो ज़बरदस्ती घुसना, ब्रेक विथ मित्रता या समझ तोड़ना, ब्रेक इन घोड़े को साधना, ब्रेक अपने विसर्जन या समाप्त होना। तो दोस्तों सभी इस वीडियो को देखें और अच्छा वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ।